नमस्ते मेरे प्यारे कैट पेरेंट्स। क्या आपके घर में भी एक छोटा 4 पैरों वाला वाटरहॉलिक पैदा हो गया है? क्या आपकी बिल्ली पानी के कटोरे पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे सालों से प्यासी हो? आप सोचते हैं, वाह, मेरी बिल्ली कितनी हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि वो पीती ही जा रही है, पीती ही जा रही है। क्या वो टूट गई है? क्या वो आपको कोई गुप्त संदेश देने की कोशिश कर रही है? या फिर वो अगले ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आपकी बिल्ली का अचानक पानी से प्यार क्यों बढ़ गया है। और यकीन मानिए, इसका जवाब जानना आपके प्यारे दोस्त के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपने उस पानी के शौकीन बदमाश का नाम लिखना मत भूलना। इससे पहले कि हम जासूसी शुरू करें, चलिए बिल्लियों की प्रकृति को समझते हैं। हमारी घरेलू बिल्लियां मूल रूप से रेगिस्तानी जीवों की वंशज हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर पानी को बचाने और कम पानी में भी काम चलाने के लिए बने हैं। आपने देखा होगा कि कई बिल्लियां पानी पीने में कितनी नखरेबाज होती हैं। वो बहते पानी को पसंद करती हैं, कटोरे के किनारे से पीती हैं, या कभी-कभी तो आपके गिलास से ही पानी चुरा लेती है। उनका पानी के साथ यह इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला रिश्ता होता है। इसलिए जब एक ऐसा जानवर जो पानी बचाने के लिए बना हो, अचानक बहुत ज्यादा पानी पीने लगे, तो ये हमारे लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। ये ऐसा है जैसे कोई ऊंट अचानक स्विमिंग पूल खरीदने की बात करने लगे। ये सामान्य नहीं है और हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो आपकी बिल्ली बहुत ज्यादा पानी पी रही है। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। फैंसी शब्द है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है, अत्यधिक प्यास। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का एक बड़ा और वाضح संकेत है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके घर का स्मोक अलार्म बज रहा हो। अलार्म खुद आग नहीं है, लेकिन वो आपको बता रहा है कि कहीं आग लगी है। ठीक उसी तरह आपकी बिल्ली की बढ़ी हुई प्यास एक अलार्म है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक इशारा है कि उसके शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हमारा काम है ये पता लगाना कि ये अलार्म क्यों बज रहा है, इससे पहले कि छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल जाए। इसीलिए इसे सिर्फ एक अजीब आदत मानकर हंसने की बजाय हमें एक जासूस की तरह सुराग इकट्ठा करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, शायद वो बस मजाक कर रही है, या शायद उसे आजकल गर्मी ज्यादा लग रही है। हाँ, कभी कभी मौसम में बदलाव या ज्यादा एक्टिव रहने से पानी की खपत बढ़ सकती है। अगर आपकी बिल्ली ने अभी अभी जूमीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, या धूप में घंटों सोई है, तो उसका थोड़ा ज्यादा पानी पीना सामान्य है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जिसे आप नोटिस किए बिना रह ही नहीं सकते। जब पानी का कटोरा दिन में कई बार खाली होने लगे, जब आप अपनी बिल्ली को हमेशा पानी के पास ही पाएं, तो यह सिर्फ गर्मी या खेलकूद का मामला नहीं है। यह एक पैटर्न है, एक संकेत है। तो उन सभी मजेदार थ्योरीज को एक तरफ रख दें कि आपकी बिल्ली एक गुप्त जलपरी है, या वो आपको पानी का बिल बढ़ाने की सजा दे रही है। अब समय है इस मामले को गंभीरता से लेने का। तो सबसे बड़ा और आम अपराधी कौन है? ज्यादातर मामलों में इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, यानी मधुमेह। हाँ, बिल्लियों को भी डायबिटीज हो सकती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जब आपकी बिल्ली खाना खाती है, तो उसका शरीर भोजन को ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन का काम करता है। इस ईंधन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। डायबिटीज में या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या कोशिकाएं उस इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजा, ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाने के बजाय खून में ही इकट्ठा होता रहता है। शरीर में ईंधन तो है, पर कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास पेट्रोल से भरा टैंकर हो, लेकिन आपकी कार की चाबी खो गई हो। अब सवाल यह है कि डायबिटीज से प्यास क्यों लगती है? इसका जवाब शरीर के शानदार सुरक्षा तंत्र में छिपा है। जब खून में बहुत ज्यादा शुगर जमा हो जाती है,
तो शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, और इसका सबसे आसान तरीका है पेशाब। शरीर की किडनियां इस अतिरिक्त शुगर को खून से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर फेंकने लगती है। लेकिन शुगर अकेली बाहर नहीं जाती, वो अपने साथ बहुत सारा पानी भी खींच कर ले जाती है। इसे ऐसे सोचे कि आप चीनी की चाशनी को पानी से धोकर साफ कर रहे हैं। आपको बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रक्रिया में बिल्ली का शरीर बहुत तेजी से डिहाइड्रेट होने लगता है, यानी उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और जब शरीर डिहाइड्रेट होता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, पानी पियो जल्दी। और आपकी बेचारी बिल्ली उसी सिग्नल का पालन कर रही होती है। डायबिटीज का पहला साथी और दूसरा बड़ा लक्षण है पॉल्यूरिया, यानी बहुत ज्यादा पेशाब करना। यह प्यास वाले लक्षण के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है। जितना अंदर उतना बाहर का सीधा सा नियम है। अगर आपकी बिल्ली ज्यादा पानी पी रही है तो जाहिर है कि वो ज्यादा पेशाब भी करेगी। आप शायद नोटिस करेंगे कि आपको लिटर बॉक्स पहले से ज्यादा बार साफ करना पड़ रहा है, या लिटर बॉक्स में पेशाब के गोले क्लम्प्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा बन रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बिल्ली, जो हमेशा लिटर बॉक्स में ही जाती थी, अब घर में कहीं और भी पेशाब करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इतनी जल्दी जल्दी पेशाब आता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अगर आपको अपने घर में अचानक छोटे छोटे तालाब मिलने लगे, तो अपनी बिल्ली पर गुस्सा करने से पहले ये समझें कि यह एक मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है। डायबिटीज का एक और चौंकाने वाला लक्षण है पॉलीफेजिया, यानी अत्यधिक भूख। यह थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्ली का शरीर शुगर से भरा हुआ है, फिर भी उसे भूख लग रही है। यह विरोधाभास क्यों? याद है हमने इंसुलिन रूपी चाबी की बात की थी। जब वो चाबी काम नहीं करती तो शुगर कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती, तो बिल्ली की कोशिकाओं को लगता है कि वो भूखी मर रही है। वे दिमाग को लगातार सिग्नल भेजती हैं, हमें ऊर्जा चाहिए, खाना भेजो। इस वजह से आपकी बिल्ली हर समय भूखी महसूस करती है। वो पहले से ज्यादा खाना खाएगी, खाना चुराने की कोशिश करेगी और हर समय खाने के लिए चिल्लाएगी। आपको लगेगा कि आपका प्यारा दोस्त अचानक एक पेटू राक्षस में बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका शरीर सचमुच भूख से तड़प रहा है, भले ही उसका पेट भरा हो। और यहीं पर डायबिटीज का सबसे खतरनाक और चिंताजनक लक्षण सामने आता है, ज्यादा खाने के बावजूद वजन का घटना। यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोचिए, आपकी बिल्ली पहले से दोगुना खा रही है, लेकिन उसका वजन बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। वो पतली होती जा रही है, उसकी हड्डियां महसूस होने लगी हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, तो वो जिंदा रहने के लिए दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो ऊर्जा के लिए अपने फैट और मांसपेशियों को ही खाने लगता है। इसी वजह से अच्छी भूख के बावजूद बिल्ली का वजन तेजी से गिरने लगता है। अगर आप यह लक्षण देख रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करने की जरूरत है। अगला संकेत है सुस्ती और कमजोरी, जिसे हम लेथार्जी कहते हैं। आपकी बिल्ली, जो कल तक पर्दे पर चढ़ रही थी और सोफे के नीचे से अचानक हमला करती थी, अब दिन भर एक कोने में पड़ी रहती है। रात के दिग-दिग या ज़ूमीज़ बंद हो गए हैं। वो खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और ज्यादातर समय सोती रहती है। यह आलस नहीं है, यह असल में ऊर्जा की कमी है, क्योंकि उसके शरीर की कोशिकाओं को ईंधन नहीं मिल रहा। उसके पास एक्टिव रहने की ताकत ही नहीं बचती। चलना फिरना भी उसे थका देता है। कुछ गंभीर मामलों में डायबिटीज नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बिल्लियों की पिछली टांगों में कमजोरी आ जाती है। वो अजीब तरीके से चल सकती है, जैसे अपने पंजों पर नहीं बल्कि एड़ियों पर चल रही हो। यह एक गंभीर संकेत है। एक और संकेत जिसे आप देख सकते हैं, वह है आपकी बिल्ली के कोट की खराब हालत। बिल्लियां अपनी साफ सफाई के लिए जानी जाती है। वे दिन में घंटों खुद को संवारने में बिताती हैं। लेकिन जब कोई बिल्ली बीमार होती है, तो उसके पास ग्रूमिंग के लिए ऊर्जा नहीं होती। साथ ही
डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों की कमी का असर सीधे उसकी त्वचा और बालों पर पड़ता है। उसका पर रूखा, बेजान और उलझा हुआ दिख सकता है। आपको रूसी या परतदार त्वचा भी दिखाई दे सकती है। अगर आपकी बिल्ली, जो पहले हमेशा एक चमकते हुए फुटबॉल की तरह दिखती थी, अब अचानक बिखरी हुई और अस्वच्छ दिखने लगी है, तो यह भी एक संकेत है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। ये उसके शरीर का बाहरी प्रदर्शन है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अब आते हैं एक बहुत बड़े मिथक पर। कई लोग सोचते हैं, ओह मेरी बिल्ली अब बूढ़ी हो रही है, इसलिए वो ज्यादा सोती है और ज्यादा पानी पीती है। ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा है। हाँ, उम्र के साथ कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन अत्यधिक प्यास, भूख और वजन घटना बुढ़ापे के सामान्य लक्षण नहीं है। ये बीमारियां हैं जो अक्सर बड़ी उम्र की बिल्लियों में होती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर छोड़ देना एक बड़ी गलती होगी। डायबिटीज और किडनी की बीमारी जैसी समस्याओं का अगर समय पर पता चल जाए, तो उनका इलाज संभव है और आपकी बिल्ली एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकती है। इसलिए बुढ़ापा को एक बहाना न बनने दें। किसी भी बड़े बदलाव को गंभीरता से लें, चाहे आपकी बिल्ली की उम्र कुछ भी हो। चलिए, अब दूसरे संभावित अपराधी की बात करते हैं। अत्यधिक प्यास का एक और बड़ा कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज, गुर्दे की बीमारी। यह भी बड़ी उम्र की बिल्लियों में बहुत आम है। किडनियों का काम शरीर से गंदगी को फिल्टर करना और पानी का संतुलन बनाए रखना होता है। जब किडनियां ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो वे पेशाब को कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि शरीर से बहुत ज्यादा पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है और बिल्ली को ज्यादा प्यास लगती है। डायबिटीज और किडनी की बीमारी के लक्षण प्यास और पेशाब बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है। डायबिटीज में अक्सर भूख बढ़ जाती है, जबकि किडनी की बीमारी में आमतौर पर भूख कम हो जाती है। साथ में उल्टी और मुंह से बदबू जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। एक तीसरा संदिग्ध भी है जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। यह तब होता है जब बिल्ली के गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। इसे ऐसे समझे कि आपकी बिल्ली का शरीर का इंजन यानी मेटाबॉलिज्म फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। दिल तेजी से धड़कता है, शरीर तेजी से ऊर्जा जलाता है। इस वजह से बिल्ली को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है। वो ज्यादा खाती है, फिर भी उसका वजन घटता है। इसके अलावा वो बहुत बेचैन, हाइपर एक्टिव और चिड़चिड़ी हो सकती है। वो सामान्य से ज्यादा आवाज निकाल सकती है। तो आप देख सकते हैं, अत्यधिक प्यास के कई कारण हो सकते हैं और सही निदान के लिए एक पशु चिकित्सक ही सबसे अच्छा जासूस है। इन तीन बड़े कारणों डायबिटीज, किडनी की बीमारी और हाइपरथायरॉयडिज्म के अलावा भी कुछ और स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो अत्यधिक प्यास का कारण बन सकती हैं, जैसे कि लिवर की बीमारी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर भी प्यास बढ़ सकती है। हमारा मकसद आपको डराना या आपको घर बैठे डॉक्टर बनाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है कि यह लक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर जानकारी खोजना अच्छा है, लेकिन यह कभी भी एक प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं हो सकता। हर बिल्ली अलग होती है और उसकी समस्या का सही कारण जानने के लिए टेस्ट और जांच जरूरी है। इसलिए अगर आप चिंतित हैं, तो अगला कदम हमेशा अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक आपने यह सब सुन लिया है और शायद आप थोड़ा घबरा गए हैं। आपकी आंखों के सामने आपकी प्यारी बिल्ली और ये सारी डरावनी बीमारियां घूम रही हैं। गहरी सांस लें। सबसे पहला और जरूरी कदम है घबराना नहीं है। पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका और ना ही आपकी बिल्ली का। आपकी बिल्ली आपके इमोशंस को महसूस कर सकती है और अगर आप तनाव में होंगे, तो वो भी तनाव में आ जाएगी। आपने पहला सही काम कर लिया है। आपने समस्या को नोटिस किया है और आप जानकारी ले रहे हैं। ये जागरूकता ही आधी लड़ाई है। अब आपको बस एक योजना के साथ
शांति से आगे बढ़ना है। याद रखें, इनमें से ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव है, खासकर अगर उन्हें जल्दी पकड़ लिया जाए। तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? पशु चिकित्सक को फोन करने से पहले आप घर पर थोड़ी जासूसी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी बिल्ली के पानी पीने की मात्रा को मापें। यह कैसे करें? एक मापने वाले कप का उपयोग करें। दिन की शुरुआत में कटोरे में एक निश्चित मात्रा में पानी डालें, मान लीजिए 500 मिलीलीटर। 24 घंटे बाद बचे हुए पानी को फिर से मापें। जो मात्रा कम हुई है वही आपकी बिल्ली ने पी है। यह प्रक्रिया 2-3 दिन तक दोहराए ताकि आपको एक औसत मिल सके। एक सामान्य बिल्ली को प्रतिदिन अपने वजन के हर किलोग्राम के लिए लगभग 50 से 60 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। अगर आपकी बिल्ली इससे बहुत ज्यादा पी रही है, तो आपके पास अपने डॉक्टर को बताने के लिए एक ठोस सबूत होगा। साथ ही उसके खाने, पेशाब करने और व्यवहार में आए बदलावों को भी नोट कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपने पशु चिकित्सक को फोन करें और अपॉइंटमेंट लें। डॉक्टर गूगल या फेसबुक ग्रुप्स पर सलाह मांगना ठीक नहीं है। वहां आपको 100 अलग अलग राय मिलेंगी जो आपको और ज्यादा कंफ्यूज और परेशान कर देंगी। सिर्फ एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक ही सही निदान कर सकता है। जब आप फोन करें तो उन्हें शांति से बताएं कि आपने क्या नोटिस किया है। मेरी बिल्ली पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पानी पी रही है और ज्यादा पेशाब कर रही है। आपने जो पानी की मात्रा मापी है वो भी उन्हें बताएं। वजन घटने या भूख में बदलाव जैसी कोई भी अन्य जानकारी उनके लिए बहुत मददगार होगी। जितनी ज्यादा जानकारी आप देंगे, उतनी ही आसानी से वे समस्या की तह तक पहुंच पाएंगे। अपनी बिल्ली के स्वास्थ्य के मामले में कभी भी इंतजार न करें। जब आप पशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो वे क्या करेंगे? सबसे पहले वे आपकी बिल्ली की पूरी शारीरिक जांच करेंगे। वे आपका पूरा इतिहास सुनेंगे। इसके बाद निदान की पुष्टि करने के लिए वे कुछ टेस्ट कराने की सलाह देंगे। इसमें आमतौर पर खून की जांच, ब्लड टेस्ट और पेशाब की जांच, यूरिन टेस्ट शामिल होती है। खून की जांच से खून में ग्लूकोज का स्तर पता चलेगा। साथ ही किडनी, लिवर और थायराइड के फंक्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। पेशाब की जांच से यह पता चलेगा कि पेशाब में शुगर या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये टेस्ट डरावने नहीं होते और बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये टेस्ट ही है जो निश्चित रूप से बता सकते हैं कि आपकी बिल्ली की अत्यधिक प्यास का असली कारण क्या है। इसलिए इन जांचों से घबराएं नहीं, ये आपके दोस्त की मदद के लिए ही है। और अब अच्छी खबर, अगर आपकी बिल्ली को डायबिटीज का निदान होता है तो याद रखें, यह कोई मौत की सजा नहीं है। यह एक प्रबंधनीय स्थिति है। सही देखभाल और इलाज से आपकी डायबिटिक बिल्ली एक लंबा, खुशहाल और आरामदायक जीवन जी सकती है। इलाज में आमतौर पर दो मुख्य चीजें शामिल होती हैं: इंसुलिन के इंजेक्शन और एक विशेष डाइट। इंसुलिन का इंजेक्शन सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह बहुत आसान होता है। उनकी त्वचा ढीली होती है और सुई बहुत पतली होती है। ज्यादातर बिल्लियों को पता भी नहीं चलता। आपका डॉक्टर आपको इसे देना सिखाएगा और कुछ ही दिनों में यह आपकी दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगा। यह आपकी बिल्ली के प्रति आपके प्यार को व्यक्त करने का एक और तरीका है। एक डायबिटिक बिल्ली और उसके इंसान का दिन कैसा होता है, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यह बस एक नई दिनचर्या बनाने के बारे में है। दिन में 1 या 2 बार, आमतौर पर खाने के समय, आपको अपनी बिल्ली को एक छोटा सा इंसुलिन का इंजेक्शन देना होगा। आपको उसके खाने पर ध्यान देना होगा। उसे एक खास डायबिटिक डाइट देनी होगी जो प्रोटीन में उच्च और कार्बोहाइड्रेट में कम हो। आपको उसे ज्यादा ट्रीट देने से बचना होगा, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। वो अब भी आपके साथ सोएगी, अब भी आपसे प्यार करेगी और अब भी बक्सों से खेलेगी। हाँ, आपको नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होगा, लेकिन ये सब उस प्यार और खुशी के आगे कुछ भी नहीं है जो वो आपको देती है। आप ये कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं रोकथाम और जोखिम कारकों की। बिल्लियों में डायबिटीज के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक है
मोटापा, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब एक बिल्ली का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके शरीर के लिए इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बिल्ली को स्वस्थ वजन पर रखना सबसे अच्छी रोकथाम है जो आप कर सकते हैं। उसे उच्च गुणवत्ता वाला, प्रजाति उपयुक्त भोजन खिलाएं, उसे जरूरत से ज्यादा न खिलाएं और सबसे जरूरी, उसके साथ खेलें। लेजर पॉइंटर, पंखों वाली छड़ी या सिर्फ एक कागज का गोला, कुछ भी चलेगा। रोजाना 15 से 20 मिनट का खेल न केवल उसे शारीरिक रूप से फिट रखेगा, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा। एक स्वस्थ बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है, और एक खुश बिल्ली का मतलब है एक खुश इंसान। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली का पानी का कटोरा सिर्फ पानी का कटोरा नहीं है, यह उसके स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर हो सकता है। अत्यधिक प्यास को कभी भी हल्के में न ले। यह आपकी बिल्ली का तरीका है आपको यह बताने का कि उसे आपकी मदद की जरूरत है। चाहे वो डायबिटीज हो, किडनी की समस्या हो या कुछ और, जल्दी निदान और इलाज उसकी जिंदगी बचा सकता है। हाँ, कभी कभी वो हमें अपनी हरकतों से परेशान करते हैं। हमारा नया सोफा खराब कर देते हैं या सुबह 3 बजे हमारे मुंह पर कूदते हैं। लेकिन दिन के अंत में हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, है ना? वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तो चलिए, उनके मूक संकेतों को सुनना सीखते हैं और उन्हें वो सबसे अच्छी देखभाल देते हैं जिसके वे हकदार हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसके पास भी एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा हो। और जाते जाते हमें कमेंट्स में बताएं, आपकी बिल्ली की सबसे अजीब आदत क्या है?